मैं रचना लघु कथा ऑडियो बुक में आज लेकर आई हूं एक और कहानी जिसका शीर्षक है शिवानी और जिसकी लेखिका हैं पल्लवी। आज शिवानी बहुत खुश थी क्योंकि आज उसकी जिंदगी का सबसे खास दिन था। उसका एक सपना तो कुछ समय पहले ही पूरा हो चुका था, डॉक्टर बनने का, और दूसरा सपना आज पूरा होने जा रहा था, प्रत्यूष को पाकर। शिवानी बचपन से ही अंतर्मुखी स्वभाव की लड़की थी। न कभी बाहर जाना, न कभी किसी से बात करना। पता नहीं क्यों उसके मन में पुरुषों और लड़कों के प्रति घृणा के भाव भरे हुए थे। कभी किसी लड़के से बात ही नहीं करना चाहती थी वह। 10वीं का इम्तिहान पास करने के बाद उसके मम्मी पापा ने उसे पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर में भेज दिया, और इसके पीछे कारण भी यही था कि शायद खुले माहौल में जाकर शिवानी के स्वभाव में थोड़ा बदलाव आ सके, उसकी सोच विकसित हो सके और उसके मन में जो घृणा के भाव थे वो भी कम हो सके। लेकिन उसकी सोच ऐसी थी क्यों? इसके पीछे कारण क्या था? वो उसके घर के लोग कभी समझ ही नहीं पाए, ना ही उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही की। बस शिवानी की मां उसे हमेशा समझाया करती थी कि बेटा, सब लड़के एक जैसे नहीं होते। लेकिन बचपन से जो बात मन में बैठ जाती है उसे फिर मन से निकालना नामुमकिन ही होता है। खैर, काफी समझा बुझाकर मां ने शिवानी को गर्ल्स हॉस्टल में शिफ्ट किया और वापस आ गई। आज शिवानी के कॉलेज का पहला दिन था। वहां भी उसने गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लिया क्योंकि लड़कों के साथ वह असहज महसूस करती थी। इतनी नफरत की वजह कोई समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन बड़े होने के बाद जब समझदारी आई तो उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि उसके साथ बचपन में जो हुआ वो बहुत बुरा था। अब उसकी नफरत घटने की बजाय बढ़ती ही जा रही थी। समय बीतता गया। शिवानी ने इंटरमीडिएट की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास कर ली, और अब उसने जो सपना देखा था उसके लिए खुद को तैयार करना था। पढ़ाई में तो शिवानी काफी आगे थी, इसीलिए जल्दी ही उसने मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम में सफलता प्राप्त कर ली और उसे एक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन भी मिल गया। अब यहां सामना हुआ उसका एक ऐसे माहौल से जिससे शिवानी हमेशा भागती आई थी। उसकी कक्षा में लड़कियों से ज्यादा लड़के ही थे और वो अब कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय वहां रह के पढ़ाई करने के और उसी माहौल में घुलने मिलने के। वहीं घुलते मिलते उसकी मुलाकात हुई प्रत्यूष से, जो पढ़ाई में काफी तेज था और शिवानी को अगर कोई दिक्कत होती तो वो उसे समझा दिया करता था। शिवानी प्रत्यूष के अच्छे स्वभाव से काफी प्रभावित हुई क्योंकि ये लड़का उसकी सोच से एकदम विपरीत था। धीरे धीरे दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए और धीरे धीरे ही दोनों के बीच प्यार के अंकुर भी फूट पड़े। लेकिन दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे। हालांकि दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर भी करते थे। फिर एक दिन प्रत्यूष ने उसके पुरुषों के प्रति घृणा का कारण पूछा। शिवानी बिना कुछ कहे चली गई। प्रत्यूष ने सोचा शायद शिवानी को बुरा लगा, इसलिए उसने फिर कभी इस बात का जिक्र नहीं किया कि क्या वजह है इस नफरत की। एक दिन शिवानी कॉलेज से लौटकर अपने हॉस्टल की तरफ जा रही थी कि तभी कुछ लड़के उसका पीछा करने लगे, जिसका एहसास शिवानी को हो चुका था। वो तेज गति से कदम बढ़ाने लगी। हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हुए सुनसान जगह देखते ही लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी शुरू कर दी। अब वो किसी तरह अपना हाथ छुड़ाकर भागी तो लड़के भी उसके पीछे भागने लगे। अचानक दौड़ते दौड़ते वो एक इंसान से टकराई। वो प्रत्यूष था, उसका सबसे अच्छा दोस्त।
अपने परिवार के पुरुषों को छोड़कर वो किसी पर विश्वास नहीं करती थी। लेकिन प्रत्युष को देखते ही जब सारे लड़के भाग खड़े हुए तो अचानक शिवानी को यह महसूस हुआ कि हाँ, यही है वो लड़का जिसके साथ वो खुद को सुरक्षित महसूस कर सकती है। शिवानी ने उसका धन्यवाद किया और फिर अपने दिल की सारी बातें भी प्रत्युष को बताई। प्रत्युष सुनकर बहुत खुश हो गया कि शिवानी भी उसे पसंद करती है, और खुश हो भी क्यों नहीं, उसकी जिंदगी जो मिल गई थी उसे। आखिरकार शिवानी ने वो सबसे बड़ी बात प्रत्युष को बताई जो वर्षों से उसने अपने दिल में छुपाए रखी थी। बचपन के उन दिनों को याद करते ही शिवानी की आंखें नम हो जाती हैं। कैसे हर रोज स्कूल से आते ही बैग पटककर अपनी सहेली के घर खेलने चली जाती थी। पीछे पीछे मां दौड़कर आती थी, हाथ में खाने की थाली के साथ। कितना खुशनुमा था वो बचपन, सब कुछ कितना प्यारा था। फिर अचानक एक दिन, कुछ बोलोगी भी कि सोचते ही रहोगी? प्रत्युष के ऐसा बोलने पर शिवानी की तंद्रा भंग हुई। प्रत्युष, कैसे बताऊं? तुम समझ तो पाओगे ना मुझे? अब भी तुम्हें शक है शिवानी? तो जाने दो, मैं चलता हूं, कहकर प्रत्युष उठकर जाने लगा। नहीं, रुको, मैं बताती हूं। रोज की तरह उस शाम भी मैं स्कूल से आते ही नेहा के घर चली गई, जहां गांव से उसके चाचा आए हुए थे। हम लोग छुपन छुपाई खेल रहे थे। नेहा बाहर खड़ी थी और हम सब छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी उसके चाचा ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया और पलंग के पीछे छुप गए। मैंने सोचा ये भी हमारे साथ खेल रहे हैं। मैं उनके इरादों को समझ नहीं पाई। इसके बाद वो जब तक रहे उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ। मुझे बहुत अजीब लगता था, पर क्या और क्यों वो समझ पाने की उम्र नहीं थी मेरी प्रत्युष, और मैं जानती भी नहीं थी इन सब बातों का मतलब। तो घर आकर कैसे बताती? मैंने कुछ दिनों के बाद नेहा के यहां जाना छोड़ दिया। धीरे धीरे सबसे दूर हो गई। लड़कों से नफरत सी हो गई मुझे। मैं सबको उन्हीं के जैसा समझने लगी। और सिर्फ वहां ही नहीं, एक बार मैं अपने एक रिश्तेदार के घर गई थी शादी में। वहां भी एक लड़के ने मेरे साथ ऐसा ही कुछ गलत करने की कोशिश की थी। इन्हीं दो घटनाओं के बाद मैं सभी पुरुषों को हैवान समझने लगी थी। वो सब गलत था, इसका पता तो मुझे बड़े होने के बाद चला। उस समय तो बस यही लगता था कि ये सब सबके सामने क्यों नहीं करते, छुपकर क्यों करते हैं। और कितना दुखद था ये कि आज भी मेरे साथ वही होने वाला था। पर भगवान का शुक्र था प्रत्युष कि आज तुम सही समय पर उन दानवों से रक्षा करने के लिए आ गए। बचपन से अपने मन में इतनी बड़ी बात छुपाए रखने से शिवानी का स्वभाव भी चिड़चिड़ा सा हो गया था। आज प्रत्युष को सारी बातें बताकर वो काफी हल्का महसूस कर रही थी। शिवानी के मम्मी पापा बहुत खुश थे शिवानी में इतना बदलाव देखकर, और जब उन्होंने प्रत्युष के बारे में जाना तो वो तुरंत राजी हो गए। परंतु प्रत्युष के माँ पिताजी को मनाना मुश्किल सा लग रहा था, क्योंकि वो पुराने ख्यालातों के थे और चूंकि शिवानी एक दूसरी जाति की लड़की थी, इसीलिए वो दोनों साफ इनकार कर रहे थे। परंतु कहते हैं ना, जब दो लोग सच्चा प्यार करते हैं तो सारी कायनात उनको एक हो जाने की दुआ देती है। अपने इकलौते बेटे की जिद और उसके प्यार के खातिर आखिरकार उनको झुकना ही पड़ा। कैसी लगी आपको ये कहानी? इस कहानी के माध्यम से हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि यदि आपके आसपास या परिचित के घर में यदि कोई बच्चा अचानक अंतर्मुखी हो जाता है तो उसे और उसकी भावनाओं को जानने और समझने का प्रयास अवश्य कीजिए। कारण जानकर उसका उचित निवारण भी कीजिए तथा ऐसी किसी घटना के अपराधी को सजा अवश्य दिलवाइए, ताकि इस तरह के दूसरे मानसिक रोगी भी
सबक ले सकें। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा, हमें प्रतीक्षा रहेगी।